लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी सदगति। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झूरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके थे तो चमारी ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा ना हो कि कहीं चली जाए। दुखी, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस चीज पर। झूरिया, कहीं से खटिया ना मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे। कह थाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो न मिले। भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेठे भूसे लकड़ी थोड़े ही हैं कि जो चाहे उठा ले जावे। ले अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के 2 दिन हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। झूरिया, वह हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितनी नियम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो है, महुए के पत्ते तोड़ के एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जावे। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, यह पवित्र है, ला तो डंडा, पत्ते तोड़ लूं। झूरिया, पत्तल मैं बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दूं। दुखी, कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सीधा भी जावे और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी विरोध चढ़ जाता है, विरोध में पंडिताइन तक को छोड़ते नहीं। लड़के को ऐसा पिटा है कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना, हाँ मुद्दा तू मत छूना। झूरी गोड़ की लड़की को लेकर शाह की दुकान से सब चीजें ले आना, सीधा भरपूर हो। सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून हल्दी, पत्तल में किनारे चाराने पैसे रख देना। गोड़ की लड़की न मिले तो भुर्जिन के हाथ पैर जोड़ कर ले जाना। तू कुछ मत छूना, नहीं तो गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठर लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवा और क्या था? उसे खाली देखकर तो बाबा दूर से ही दूत्कारते हैं। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपासना में लग जाते, मुंह हाथ धोते 8 बजते, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भांग की तैयारी। उसके बाद आधे घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोरी की बिंदी होती थी। फिर छाती पर बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्राएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वो पूजन से उठते और भंग छानकर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईशोपासना का तत्काल फल मिल जाता, वही उनकी खेती थी। आज वह पूजन गृह से निकले तो देखा कि दुखी चमार घास का गट्ठर लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। यह तेजस्वी मूर्ति को देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी! छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख बोले, आज कैसे चला रे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ साहित्य सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी? घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ साँझ तक आ जाऊंगा। दुखी, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक करके आया हूँ, यह घास कहाँ रख दूँ? काशी, इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठक
भी कई दिनों से लिपी नहीं गई है, इसे भी लिप दो। तब तक मैं भोजन कर लूँ, फिर जरा आराम करके चलूँगा। हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भूसेली में रख देना। दुखी फौरन हुक्म का तामील करने लगा और द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठों को गोबर से लीपा। तब 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी सुबह से कुछ न खाया था, उसे भी जोर से भूख लगी थी, पर वहाँ खाने को क्या धरा था। घर यहाँ से मील भर था, वहाँ खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाए। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी जिस पर पहले कितने भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहे लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता और लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशान तक न पड़ता। कुल्हाड़ी उछड़ जाती, पसीने में तर था, हाँफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था। हाथ उठाए न उठते थे, पाँव कांप रहे थे, कमर न सीधी होती थी, आंखें तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियाँ उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जाता था। अगर एक चीलम तम्बाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आ जाती। उसने सोचा, चीलम और तम्बाकू कहाँ से मिलेगी? पूरा गांव ब्राह्मणों का है। ब्राह्मण लोग हम नीच जातियों की तरह थोड़ी तम्बाकू पीते हैं। सासा उसे याद आया कि गांव में एक गोंड भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चीलम तम्बाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई। उसने तम्बाकू भी दी और चीलम भी दी, पर आग वहाँ न थी। दुखी ने कहा, चिंता न करो भाई, मैं जाता हूँ, पंडित जी के घर से आग मांग लूँगा, वहाँ अभी तो रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीज़ें लेकर चला गया और पंडित जी के घर में बरोठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रची के आग मिल जाए तो चीलम पी ले। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताई ने पूछा, यह कौन आदमी है जी, आग मांग रहा है? पंडित, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है, कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है, दे दो। पंडिताई ने भवे चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रे की फिर में धर्म कर्म की किसी बात की सुधी नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुँह उठाए घर में चले आए। हिंदू घर न हुआ कोई सराय घर हुआ, कह दो जड़ीजार से चला जाए, नहीं तो इस लोहाटे से मुँह झुलस दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उन्हें समझाकर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज़ थोड़ी छुई, धरती पवित्र है, जरा सी आग दे दो, क्यों नहीं दे देती? काम हमारा ही कर रहा है। कोई लोनिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताई ने गरज कर कहा, वो घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का भागा था और क्या। पंडिताइन, अच्छा इस वक्त तो आंख दे ही देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह घर में आएगा तो उसका मुंह झुलस दूंगी। दुखी ने इन बातों को ध्यान से सुना और पछता रहा था। नाहक वह आया, सच तो कहती है, पंडित के घर में चमार किसे चलावे? बड़े पवित्र लोग होते हैं, तभी तो संसार पूजता है, तभी तो इतना मान है। भर चमार थोड़े ही हैं। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल ना आई। इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान लेकर निकली। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैं घर में चला आवा। चमार की अकल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख न होते तो लात क्यों खाते। पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर की झोंटे देने लगा। उसने मन में कहा, यह एक पवित्र घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दी। इसी से तो संसार इनसे डरता है। सबके रुपए मारे जाते हैं, पर ब्राह्मण को कोई रुपया भला मार तो ले।
घर भर का सत्यानाश हो जाए। पांव गलगल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खट खट की आवाजें आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो जी, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से दूर रखकर कहा, रोटियां हैं पंडिताइन, 2-4 बच जाएगी। पंडित, 2-4 रोटियां से क्या होगा, चमार है, कम से कम शेर पर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे बाप, शेर भर तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2 लिट्टे ठोक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिट्टा चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चीलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा उसके हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आधा घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। इतने में वहीं गौड़ आ गया और बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाटे यह गांठ ना फटेगी, नाहक हलाकान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई। गौड़, कुछ खाने को मिला कि काम ही करवाने जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं। दुखी, कैसी बात करते हो चुखुरी, ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी। गौड़, पचने को बच जाएगी, पहले मिले तो। मुझे पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए, तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म दे दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बिगाड़ लेता है तो थोड़ी सी मजूरी देता है, या उनसे भी बढ़ गए हैं, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चुखरी को उस पर दया आ गई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आधे घंटे खूब कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी न पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और कहा, तुम्हारे फाड़े ना फटेगी दादा, जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाटे नहीं फटती, कहीं दरार तक तो नहीं पड़ती। मैं कब तक इसे चिरता रहूँगा। अभी घर पर 100 काम पड़े हैं, कार परोजर के घर हैं, एक न एक चीज़ घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलो जब तक भूसा ही उठा लाऊं, कह दूंगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झौवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फलांग से कम न था। अगर झोमा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता। फिर झोवों को उठाता कौन, अकेले भरा हुआ झोमा उससे न उठता, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद खुली तो वो हाथ मुंह धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झोवा सिर पर ओढ़ रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया तू सो रहा है, लकड़ी तो अभी जो की त्यों पड़ी हुई है, इतनी देर तू करता क्या रहा। मुट्ठी भर भूसा ढोने में सांझ कर दिया, उस पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी, लकड़ी फाड़ डाल, तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर शायद भी वैसे ही निकलेगी। मुझे दोष मत देना। हाँ, इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को क्या हुआ, उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गया। पेट पीठ में धंसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक न किया था, अवकाश ही न मिला। उठना ही बड़ा पहाड़ मालूम होता था। जी डूबा जाता था, पर दिल को समझाकर उठा। पंडित है, कहीं साई ठीक न बिचारे तो फिर सत्यानाश हो जाए। तभी तो संसार इनसे डरती है, इतना इनका मान है।
साइथी का तो खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दे। पंडित जी गार्ड के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार कस के और मार कस के मार, अबे जोर से मार, तेरे हाथ में जैसे दम ही नहीं है, लगा कस के। खड़ा सोचने क्या लगता है, हाँ बस फटाई चाहती है, मार दे उसी दरार में दे। दुखी अपने होश में न था, न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों में चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आधे घंटे तक वह इसी उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। उसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चैलिया हो जाए। दुखी न उठा। पंडित जी ने अब उसे दीख करना उचित न समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, सोच गए, स्नान किया और पंडित बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी, चलो तुम्हारा ही घर चल रहा हूँ, सब सामान ठीक ठीक है ना। दुखी फिर भी न उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा हुआ पड़ा था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हकबका बोली, वो तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना। पंडित, हाँ लकड़ी चिरते चिरते मर गया, अब क्या होगा। पंडिताइन ने शांत होकर कहा, क्या होगा, चमराने में कहलावा भेज दो, मुर्दा उठा ले जाए। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे गांव ब्राह्मणों का था। केवल एक गोड़ का घर था। लोगों ने उधर से रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर से ही था। पानी कैसे भरा जाए, चमार की लाश के पास से होकर पानी कौन भरने जाए। एक बुढ़िया ने पंडित जी को कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं, कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं। इधर गौड़ ने चमराने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना कोई, अभी पुलिस की हकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित जी होंगे, अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर चमरोने का कोई आदमी लाश उठाने को तैयार न हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती हुई वहाँ चली गई और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पटक पटक कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 कुछ चमारिन आई थी। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, विन्नत की, पर चमारों ने के दिल में पुलिस का रूप छाया हुआ था। एक भी न सुन उनका। आखिर निराश होकर वो लौट आए। आधी रात तक रोना पिटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार न आया। ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते, भला ऐसी किसी शास्त्र पुराण में लिखा है, कहीं कोई दिखा दे। पंडिताई ने झुलसाकर कहा, इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सबों की गला भी नहीं पकता। पंडित ने कहा, रहने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएगी। जीता था तो कोई नहीं पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सब के सब आ पहुंचे। पंडिताइन, चमार का रोना मनहूस है ना। पंडित, हाँ बहुत मनहूस है। पंडिताइन, अभी से दुर्गंध उठने लगी। पंडित, चमार था सचुरा की नहीं, साध असाध किसी का विचार है इन सभी को। पंडित, इन सबों को घिन भी नहीं आती। पंडित, भ्रष्ट है सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार ना आया। चमारी ने भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और उस फंदे को खींच कर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधलका था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर
घसीट ले गए। वहाँ से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा, घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गीद, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पत्नी की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। धन्यवाद।